ओ पानी, वाटर पानी। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, मैं अपना चेहरा पानी से धोऊंगा। सेड मुन्ना टू हिज नानी, मुन्ना अपनी नानी से बोला। वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट, हम सब अपनी प्यास बुझाते हैं विथ वाटर। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम सब पानी के कारण जीवित हैं। वाटर हैज बीन विथ अस फॉर एजेज, पानी हमारे साथ युगों से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेज, इसकी कहानी से बहुत सारे पृष्ठों को भरा जा सकता है। समवेयर इट इज ड्यू, कहीं यह ओस के रूप में है। समवेयर इट इज स्नो, कहीं यह बर्फ के रूप में है। स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो, भाप भी पानी है जैसा कि तुम सब जानते हो। वाटर हैज फॉर्म्स सो मैनी, पानी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में ठोस है तो भाप के रूप में भी है। That is what says my नानी, जो कि मेरी नानी कहती हैं। The river flow, पानी बहता है। The waterfall sing, झरने गाते हैं। And water swells, और पानी का भराव होता है। In lakes and springs, झरनों और स्रोतों में। Life on earth, पृथ्वी पर जो जीवन है। It has brought, यह पृथ्वी पर जीवन को लाया है। Watered fields, पानी से सिंचे हुए खेत। And life they got, और जीवन जो वे पाते हैं। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, और जब पानी बाढ़ के रूप में अपने बंधन तोड़ता है। ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वॉर्स, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर यह आता है। श्री प्रसाद जी हैं जिन्होंने इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब इसके आधार पे चिल्ड्रन में सिंग सॉन्ग एंड पोएम्स रिलेटेड टू वाटर, दे आर कॉमनली संग इन देयर रीजन, जो भी अपने क्षेत्रों में जो गाते हैं, जो अपनी भाषा में, लोकल भाषा में, इन द क्लास भी गा सकते हैं। दे विल ब्रिंग देम क्लोजर टू देयर कम्युनिटी एंड आर्ट्स ऑफ देयर रीजन, वे अपने कम्युनिटी और आर्ट्स के रूप में इसे गा सकते हैं। तो थोड़े यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं जिनके हम आंसर देंगे। डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर, कोई गीत या जो है कविता आप गाते हैं तो उसे, जैसे वाटर यहाँ पे एक दी हुई है, ऊपर लिखी है वाटर इज प्योर, वाटर इज नेचुरल, पानी शुद्ध है, पानी प्राकृतिक है। वाटर इज हेल्थी, पानी स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। वाटर कैन हेल्प ऑल, पानी सबकी मदद कर सकता है। वाटर इज सिंपल, पानी सरल है। वाटर इज फ्री, पानी स्वतंत्र है। वाटर कैन हेल्प द लाइव्स, पानी जीवन की मदद कर सकता है। द लाइव्स ऑफ यू एंड मी, और तुम्हारे और मेरे दोनों के जीवन की मदद कर सकता है। सेकेंड, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन पोयम वेयर वी फाइंड वाटर, कौन से वे स्थान हैं जिनमें हमको पानी मिलता है। तो हम यहाँ पे देखिए, हमने 4 स्थान यहाँ पे देखे हैं जो हैं यहाँ पे। जो नंबर 1 है, जैसे रिवर है, आप वहाँ पे साइन देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे देख रही है, नीचे लाइन पे देखिए, यहाँ पे रिवर और वाटरफॉल्स। तो रिवर नदी है, वाटरफॉल्स जो है वो झरने हैं। उसके अलावा नीचे भी आपको मिलेगा, जैसे लेक्स है, इधर दिया है, आगे लेक्स दिया है, तो ये लेक्स हैं, तालाब हैं, स्प्रिंग हैं, यानी जो स्रोत हैं पानी के, वो भी जो है, ये 4 जो हैं हमारे ये पोयम में दिए हुए हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे कुछ टिक करने हैं। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड, कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पानी की जरूरत होती है। टू प्ले, क्या खेलने में पानी की जरूरत होती है वाटर की? नहीं। टू राइट, लिखने में? नो। टू रन ए फैन, पंखा चलाने में? नो। टू सिंग, गाने में? नो। टू मेक टी, यस, चाय बनाने में जो है वो वाटर की जरूरत होती है, बिना वाटर के चाय नहीं बनती। टू पेंट पिक्चर्स, को जो हम पिक्चर्स को पेंसिल से बनाते हैं, बाद में उसमें पेंट करने के लिए हमें उसकी वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है टू रो ए बोट, नाव चलाने में भी हमें पानी की, नाव नदी में चलती है, तालाब में चलती है, तो वहां पे भी हमें पानी की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है टू नेड डफ, यानी आटा गूंदने में भी हमें पानी की जरूरत होती है। तो उसके अलावा है टू ग्रो प्लांट्स, हम प्लांट्स लगाते हैं तो उन्हें भी हम जब सिंचाई करते हैं
तो उन्हें भी वहां भी हमें पानी की जरूरत होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें हमें पानी की जरूरत होती है, उनमें हमने टिक लगा दिया। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। कौन सी ऐसी 4 एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप पानी के बिना कर सकते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग। इनमें हमें पानी की जरूरत नहीं होती है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। विदाउट वाटर के आप ये काम नहीं कर सकते हैं, जैसे आप कुकिंग करना चाह रहे हैं, वॉशिंग करना चाह रहे हैं, क्लीनिंग करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो विदाउट वाटर नहीं सोच सकती हैं। बाथिंग करना चाहते हैं, आप स्नान करना चाहते हैं, तो ये सारे क्लीनिंग करना चाहते हैं, वॉशिंग करना चाहते हैं, तो और पौधों को टू ग्रो प्लांट्स, ग्रोविंग प्लांट्स, फॉर ग्रोविंग प्लांट्स, तो ये चीजें आप विदाउट वाटर के नहीं कर सकते हैं। अब वाटर मोर और लेस, तो यहाँ पे जो जगहों में वाटर ज्यादा यूज होता है या कम यूज होता है उसके बारे में बताया गया है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करो द फॉलोइंग नीचे दिए हुए ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा के आधार पर, दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज, प्रत्येक एक्टिविटीज के लिए जिसकी जरूरत होती है पानी की। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है जैसे उसे सबसे पहले लिखना है और उसके बाद क्रम से कम वालों को लिखना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डफ। तो यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा लग रहा है वो हमें खेतों में पानी देने में, टू वाटर द फील्ड्स वाला जो है वो पहला पॉइंट है। उसके बाद हमारा टू क्लीन द हाउस, घर साफ करने में भी पानी काफी ज्यादा लगता है लेकिन खेत में डालने के बराबर नहीं लगता, तो दूसरा नंबर टू क्लीन द हाउस आएगा। तीसरे नंबर पे हम टू बाथ, नहाने में भी हमें कम से कम 1 बाल्टी हम पानी का यूज करते हैं, 1 बकेट हम ले लेते हैं, तो ये भी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथे में है टू ड्रिंक, यानी पीने में भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। 1-2 जग हम पी लेते हैं तो हमें करीब कुछ हम पानी भी काफी मात्रा में पीते हैं, तो ड्रिंक करने में। उसके बाद जो आटा गूंदने में है टू नेट द डफ, ये 5वें स्थान पर आएगा क्योंकि इसमें सबसे कम पानी लगता है। नेक्स्ट आपके लिए और भी है इसमें, ये मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी आपको इसमें आता है तो आपको बता दें। वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से। इन द पोयम यू रीड अबाउट रिवर्स, यहाँ आपने नदियों के बारे में पढ़ा, वाटरफॉल्स झरने के बारे में पढ़ा, लेक्स तालाब के बारे में पढ़ा, एंड स्प्रिंग्स और स्रोतों के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेज, हम इन सब जगहों से पानी लेते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, हम कहाँ से पानी लेते हैं। पुट ए सर्किल अराउंड दीज प्लेसेज दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, जो कि आपके घर के आसपास है या आपके घर में है या आपके घर के आसपास है। जैसे लेक है तो लेक जो है, तालाब अक्सर आपके घर के आसपास होंगे, अगर आप गांव क्षेत्र में हैं तो आपके लेक होंगे, तो आप इसको सर्किल कर लेंगे। इसी तरह से वेल है, वेल यहाँ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में तो नहीं होता, लेकिन अगर है किसी के पास तो कहीं कहीं में होते भी है, तो वो लगा सकते हैं वेल पे। इसके अलावा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो खेतों में सिंचाई के लिए होते हैं, पर यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं होते, इसलिए यहाँ के लोग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ कर सकते हैं। पौंड, पौंड होते हैं, तालाब होते हैं हमारे पानी के, ये छोटे छोटे तालाब होते हैं। वाटरफॉल होता है, झरने होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वाटरफॉल को आप सर्किल बना सकते हैं, जैसा ऊपर सर्किल दिया है तो इसके बाहर से ऐसे घुमा करके सर्किल बना सकते हैं। हैंड पंप, हैंड पंप लगभग हर स्थान पे होते हैं, अधिकतर स्थानों पे होते हैं, तो हैंड पंप पे कर सकते हैं। इसी तरह रिवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ भी रिवर है वो लोग लगा सकते हैं। स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम जो है पानी के स्रोत जो है ये है, और टैप है, नल है, नल अधिकतर सभी जगह पर होते हैं, अपने घरों पे होते हैं, तो उसे सर्किल कर सकते हैं। टैंक, टंका इत्यादि किसी घर पे आसपास हैं तो वो कर सकते हैं। सी समुद्र के किनारे यहाँ होंगे नहीं, इसलिए इस पर नहीं करेंगे। हॉट वाटर स्प्रिंग, कहीं पर गर्म पानी के झरने भी होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जो आपके क्षेत्र में है उन्हीं पर आप सर्किल करें, अन्य पे नहीं करेंगे। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या आपने गर्म पानी को जमीन के अंदर से आते हुए देखा है वह। तो ये भी अगर आपको पता है तो ये आपकी सेल्फ करने के लिए है। अगर आपको पता है तो आप उस स्थान का नाम लिख दीजिए और कहाँ आपको प्राप्त होता है वो आपके लिए है। डैज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, कहीं आपके गांव या शहर में जो नदी बहती है उस नदी का नाम लिख दीजिए। राइट इट्स नेम, जैसे कहीं पे गोमती है, गंगा है, तो जो भी नदियां अपने आसपास, सरयू है, जो कुछ भी है आपकी नदियां आपके घर के आसपास से बहती हैं
तो उनका नाम आपने यहाँ पे सामने लिख देना। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, किसी नदियों का नाम आप जानते हो तो राइट देयर नेम्स। बहुत सारी हम नदियों के नाम जानते हैं, जैसे गंगा यमुना गोमती सरस्वती कृष्णा कावेरी। तो ये बहुत सारी नदियां हमारे देश में बहती हैं, उनमें से कुछ एक के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे नीचे दिया है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आप घर में पानी कहाँ से लाते हैं, उस जगह का नाम आप इसके सामने लिख देंगे, पहले वाली क्वेश्चन। दूसरा है डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आप पानी दूर से लाते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, अब आपको पानी लाने में कितनी देरी लगती है, 10 मिनट 15 मिनट, अब किसी को आधा घंटा लगता है तो हाफ एन आवर इत्यादि, किसी को 1 आवर लगता है, तो वो उस अपनी कितनी देरी लगती है पानी लगने में लाने में अपने घर में उस स्रोत से, पानी के स्रोत से, उसको लिखना है। डू यू नाइबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सम सेम प्लेस, क्या आपके पड़ोसी भी वहां से लाते हैं, तो यस या नो वो लिखना है। अगर लाते हैं तो हाँ यस लिखना है, और नहीं लाते हैं तो नो। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमको पानी को की स्टोर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता होती है। बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ नीड, सो वी नीड टू स्टोर वाटर। हु फैचेज द एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, आपके घर में पानी कौन लाता है, कौन फैच करता है, और कौन लाता है मतलब, और कौन उसे स्टोर करता है आपके घर में, जैसे माता जी करते हैं, पिताजी करते हैं, कौन करते हैं, तो उनका नाम, या आप करते हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आर देयर सर्टेन पीपुल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम हियर, क्या कुछ लोगों को वहाँ पानी लाने की अनुमति है या नहीं है, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो इसी तरह से आगे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे पॉट्स बने हैं, इन पे हमको कंटेनर्स विच यू यूज टू स्टोरिंग कलर, उनमें कलर करना है जिनको आप यूज करते हैं। इनमें से जो जो कंटेनर हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो पिक्चर दिए हैं कलर करने हैं उनमें, और जो कंटेनर दिए हैं विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, आप वाटर को स्टोर करने में, घर में स्टोर करने में किन किन चीज़ों का, पिक्चर का करते हैं, बकेट का करते हैं, तो इत्यादि, इन सब के नाम, जग का करते हैं, तो ये सब आप इनके आगे उनके नाम लिख देंगे। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी कंटेनर्स विच यू यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, और अभी अगर आपके घर में कोई अन्य चीज़ें हैं तो आप उनके भी नाम, राइट देयर नेम्स एज वेल, उनके नाम भी आप जो ठीक है वो लिख दीजिए। टेक ए लुक द पिक्चर इफ वी फिल देम विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी किस वाले बर्तन में आता है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे अधिक पानी किस में आता है, उस बर्तन का नाम लिखना है। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं। तो ये, इसके बाद आगे हमारे पास चुटकी इज कंफ्यूज्ड, अब यहाँ पे चुटकी के बारे में लिखा है कि चुटकी कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे हिरन एंड चुटकी वेयर फीलिंग वेरी थर्स्टी, हिरन और चुटकी जो है वो बहुत प्यास का अनुभव कर रहे हैं। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम, उनके अंकल ने उन दोनों को दिया है मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स में, बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ए ग्लास टम्बलर, लेकिन चुटकी एक गिलास में पीना चाहती है। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू ए ग्लास टम्बलर, और उनके अंकल ने उसको उड़ेल दिया उनके लिए ग्लास टम्बल में। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन चुटकी खुश नहीं थी। द कंप्लेंट अंकल, उसने कंप्लेंट किया अंकल से, यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे कम पन्ना दिया। व्हाट डू यू फील, आपको कैसा लगता है। डिड चुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या चुटकी का जो ग्लास है वो पन्ना की ग्लास से कम है। तो ये एक छोटा सा वो दिया है। गिवन इन द ग्रिड आर सम, यहाँ पे एक ग्रिड दिया है जिसमें सम प्लेसेज वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट ए सर्किल अराउंड ईच, जैसे यहाँ पे एक सर्किल दिया है, एक दिया है यहाँ पे नमूना, जैसे कि वाटरफॉल है तो उसको दिया है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ से आप पानी लाते हैं, जैसे LAK लेक लिखा है यहाँ पे, उसे सर्किल कर सकते हैं। और सी लिखा है, SEA लिखा है, तो उसे सी से लिख सकते हैं। और वेल लिखा है नीचे की लाइन में, देखिए WELL वेल, तो वेल भी एक स्थान है। उसके अलावा POND देखिए लास्ट जो ए जहाँ से शुरू हो रहा है तो ALL है ऊपर वाली लाइन में, ए से नीचे देखिए आप POND पौंड आ रहा है। इसी तरह से
RAIN रेन से कोई स्टोर करते, तो ये भी जो है पानी का स्रोत है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमें स्रोत मिल रहे हैं उन्हें हमें ढूंढ करके गोल करना है। आगे बढ़ेंगे और अब हमारे पास जो लास्ट पेज है इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इन एवरी रो, प्रत्येक पंक्ति में पुट ए सर्किल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दो दूसरों से अलग है, भिन्न है, उस पे हमें एक सर्किल लगाना है। एल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट, और ये भी बताना है कि वो किस तरह से भिन्न है। जैसे पहला रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग है। तो इसमें देखिए रिवर भी पानी का स्रोत है, लेक भी पानी का स्रोत, एक जगह है पानी इकट्ठा होता है, पॉन्ड में भी पानी इकट्ठा होता है, स्प्रिंग में भी पानी का ही होता है, लेकिन माउंटेन में पानी नहीं होता है, तो वो थोड़ा डिफर है बिकॉज देयर इज नो वाटर, सो इट इज different from others. Bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. तो इधर बाथिंग में भी पानी का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग क्लॉथ्स में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग में भी पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉम्बिंग हेयर, बाल बनाने में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और नीडिंग डफ इसमें भी पानी लगता है। तो केवल एक बाल बनाना जो है कॉम्बिंग हेयर वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर बिकॉज वी डोंट यूज द वाटर हेयर, वी ओनली यूज द कॉम। Next, fish, duck, monkey, crocodile, and tortoise. We all know that fish live in water. Duck also live in the same place. Crocodile also live in water. Tortoise also live, but monkey don't live there. So monkey is the different because monkey lives in trees. So it is different from others. Car, boat, bus, train, and bicycle. Here is boat, car, bus, train, and bicycle are running in the road, but boat in the water. So boat is different from the from others. So here is you circle the boat. Thank you. और नीचे fun and colors. Here are some fun and colors. Take a paper and fold it in the middle. एक पेपर ले लीजिए, उसको बीच में से मोड़ लीजिए। नाउ अनफोल्ड इट, अब उसे फिर से खोलिए। इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट, और उस पर विभिन्न प्रकार के कलर डालिए। फोल्ड द पेपर अगेन, और उस पेपर को फिर से फोल्ड कर दीजिए। एंड प्रेस इट, और उसे थोड़ा दबाइए। अनफोल्ड द पेपर, फिर उसे खोलिए। लुक व्हाट यू हैव मेड, इस तरह से क्या बनता है उसे आप देखिए। एक पेपर लीजिए और उसे बीच से मोड़ लीजिए, फिर उसे खोलिए, फिर उसमें कुछ कलर कीजिए, फिर उसे जोर से दबाइए। उसके बाद जो खोलेंगे तो उस पर कोई आकृति बन जाए, जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई बन गई। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।